ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, हालेलुया, हालेलुया। जो व्यक्ति 1704 में चमकौर में हुई लड़ाई का मुख्य कारण भूलकर उसी खालसा पंथ को नकारने और बेचने निकल पड़ा हो, वो सिखी तो अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल करेगा। निश्चय कर अपनी जीत करो बोलना उसकी विवशता है, पगड़ी बांधना उसकी विवशता है। कि हर यार वफादार नहीं होता, हर फूल खुशबूदार नहीं होता, न जाने पंजाब में कितने पग सर पर बंधे हैं, हर पगड़ी वाला सरदार नहीं होता। कुक्कू ठोको ताली, हालेलुया, हालेलुया। सर्वप्रथम नमन करता हूं उन 10 गुरुओं को जिन्होंने मेरे लिए, हमारे पूर्वजों के लिए धर्म रक्षा हेतु प्राणों की आहुति दे दी। नमन उन सिख गुरुओं के परिजनों को जिनके बलिदान का कवच हमारी सुरक्षा करता रहा। नमन गुरु गोविंद सिंह जी को जिनके 2 पुत्र चमकौर की लड़ाई में बलिदान हुए और 2 नन्हे साहिबजादों ने दीवार में चुन जाना पसंद किया लेकिन धर्म नहीं त्यागा। परंतु दुर्भाग्य देखो हे गुरुओं कि आपने जिस धरा को अपने रक्त से पवित्र किया, वहीं उसी के नाम के साथ उसी गुरुद्वारे के पास उसी पगड़ी को सर पर धारण की एक व्यक्ति जो गुरुओं की वाणी बोल रहा है, चमकौर साहिब चर्च के उद्घाटनकर्ताओं में से एक बनता है। मेरी क्षमता नहीं है कि मैं आप गुरुजनों का बचाव कर सकूं, परंतु धर्म और राष्ट्र पर किए गए आपके उपकारों को कैसे भूल जाऊं और चुप कैसे बैठूं। जिस मुंह से गुरबाणी निकलती है, जिस मुख से अपने बच्चों को हम शिक्षा देते हैं, जिन घरों में गुरुओं के पोस्टर चिपके होते हैं, वही मुख अब हालेलुया चिल्लाता है, वही अपने बच्चों के हाथों में क्रॉस पकड़ाता है और पोस्टरों में मेरा यशु यशु का खेल हो रहा है। सियासत से अछूता कौन बचा है? सत्ता किसको प्यारी नहीं? सियासत और सत्ता का रंग जिसको छू गया है वो कब अपनी हदों को पहचान पाता है? पप्पू नाम देने वाला आज आवश्यकता पड़ने पर उसी व्यक्ति को सबसे बड़ा विद्वान बता देगा और यह बताते हुए 2-4 कविताएं भी पढ़ देगा। इसी सियासत ने पंजाब में ऐसा विष घोला है कि नए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी जो शपथ ग्रहण पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुरु गोविंद सिंह जी के शब्दों से शुरू करते हैं, वो पिछले महीने ही उसी जगह पर एक चर्च के उद्घाटन में गए जहां धर्म की ही रक्षा करते हुए उन्हीं गुरु गोविंद सिंह के सुपुत्र साहिबजादा अजीत सिंह और साहिबजादा जुझार सिंह युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए। आप इस विरोधाभास और दुर्भाग्य को समझिए कि चरणजीत सिंह चन्नी हो या नवजोत सिंह सिद्धू अपनी सिखी की विरासत को सर पर धारण भी करते हैं और वैसी जगहों पर भी अपना समर्थन देने जाते हैं जो सिख बच्चों को अपने ही पंथ से विमुख करा रहे हैं। आदमी जब धूर्त हो और सामने वाले को हिंदी ना आती हो तो एक ही स्पीच को भाजपा के नरेंद्र मोदी और कांग्रेस की सोनिया गांधी दोनों ही के लिए एक ही तरह के जोश और बिल्कुल समान आरोह अवरोह के साथ पढ़ सकता है। आकाश की कोई सीमा नहीं, पृथ्वी का कोई तोल नहीं, साधु की कोई जात नहीं और पारस और बापू आसाराम का कोई तोल नहीं, कोई मोल नहीं। आकाश की कोई सीमा नहीं, पृथ्वी का कोई तोल नहीं, साधु की कोई जात नहीं और पारस और नरेंद्र भाई मोदी का कोई तोल नहीं, कोई मोल नहीं। क्योंकि आकाश की कोई सीमा नहीं, पृथ्वी का कोई तोल नहीं, साधु की कोई जात नहीं, पारस और सोनिया जी का कोई तोल नहीं, कोई मोल नहीं। आकाश की कोई सीमा नहीं, पृथ्वी का कोई तोल नहीं, साधु की कोई जात नहीं और पारस और बाबा नानक का कोई तोल नहीं, कोई मोल नहीं, कोई तोल नहीं, कोई मोल। ऐसे उंगली उठाकर बोलने की कला वाले नवजोत सिंह सिद्धू उस विलुप्त प्राय प्रजाति के जीव हैं जो वामपंथियों में भी नहीं मिलता। श्री सिद्धू जी वास्तव में जल की तरह है, जिस बर्तन में डालो उसी का आकार ले लेते हैं। पारदर्शी व्यक्ति हैं जिसके आर पार कांग्रेस देख पा रही थी कि अगर इसकी बात नहीं मानी तो ये आम आदमी पार्टी में चला जाएगा और फिर पंजाब में उनकी वापसी संदिग्ध हो जाएगी। सिद्धू भारतीय राजनीति के वो प्रतिमान हैं जो बताता है कि अगर बोलने आता हो, कॉन्फिडेंस हो, तो आप एक ही शायरी कई लोगों के लिए कह सकते हैं। पंजाब की राजनीति में उथल पुथल हो रही है। यह उथल पुथल सिर्फ राजनीतिक नहीं, पंजाब की सामाजिक संरचना पर एक कुठाराघात साबित होने वाली है। जब गैर भाजपा शासित राज्य का मुख्यमंत्री बदला जाता है तो उसे बोल्ड मूव से लेकर इंक्लूसिव, एम्पावरमेंट ऐसे विशेषण शब्दकोशों से निकाले जाते हैं कि इसे अब क्या न कह दिया जाए कि राहुल गांधी राजनीति में ना सही स्पेस में ही इलॉन मस्क वाले रॉकेट से लॉन्च हो जाए। जिस लौंडे को अपनी मां भी नकार चुकी है, उसे चाटुकार मीडिया वाले एस्केप वेलोसिटी देने में लगे हुए हैं।
भले ही प्रणोदक की जगह अपने ही उदरवायु को प्रबल वेग से निकालना पड़ रहा। भाजपा वाले जब मुख्यमंत्री बदलते हैं तो उसे पार्टी में दरार, मोदी की नीतियों की असफलता, पार्टी के लोगों में नैराश्य या गुजराती ब्रोज के घटते वर्चस्व के रूप में देखा जाता है कि अब पार्टी में तो सब बर्बाद होना ही बचा है। उसी प्रकार एक तथाकथित दलित चरणजीत सिंह चन्नी को जब मुख्यमंत्री बनाया गया तो राजदीप ने इसे बोल्ड मूव बताया। वही राजदीप कोविंद जी के राष्ट्रपति बनाए जाने पे उसे पॉलिटिकल टोकनिज्म यानी दिखावा कह रहा था। राजदीप ऐसा कर सकता है और ऐसे सारे लोग ऐसा कर सकते हैं क्योंकि इन्हें लोक लाज है नहीं। बेइज्जत तो ये लोग दिन रात किए ही जाते हैं। चाटुकारिता ही जब भविष्य की रेखाएं तय करती हो तो विकल्प बहुत कम रह जाते हैं। कहा जा रहा है कि श्री राहुल गांधी जी 4 महीने से इस पर काम कर रहे थे। यहाँ इस कथन को ऐसे दिखाया जा रहा है जैसे राहुल गांधी कांग्रेस के कॉन्फ्रेंस रूम में बैठकर रोज ही योजना बनाते होंगे कि इस अमरिंदर का क्या करूं इसका क्या करूं, मार भी तो नहीं सकता, प्यार जो करता है मुझसे। एकदम से मानसिक व्याधि और वेदना में होंगे कि मेरे पिता से भी 1 साल सीनियर नेता है, इसको कैसे निकाला जाए। ऐसा तो आज तक कांग्रेस में हुआ ही नहीं। कांग्रेस तो सदैव अपने सीनियर नेताओं का सम्मान करती रही है। माहौल ऐसा बनाया जा रहा है जैसे राहुल गांधी स्ट्रैटेजी बना रहे थे और एक तय योजना के तहत ऐसा हुआ। योजना राजा नहीं बनाता किसी छोटे सेनापति को हटाने के लिए। योजना सेनापति, मंत्री या राजा का भाई बनाता है कि सत्ता कैसे हड़प ली जाए। राहुल गांधी को सिर्फ बोलना था कि ये हटेगा वो बनेगा, बात खत्म। इसलिए वो जो है नहीं उसे वह मत बनाओ, क्योंकि वो पहले से ही लेगेसी का ऐसा दबाव लिए घूम रहा है कि उस मानसिक पीड़ा से बचने के लिए उसे कई विशिष्ट दवाइयां लेनी पड़ती हैं। यू नो व्हाट आई मीन। माहौल बनाया जा रहा है कि ये तो कमिंग ऑफ एज है। राहुल गांधी डिसीजन ले रहे हैं, अपने लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, अब भाजपा को नई टीम के साथ टक्कर देंगे। आज ए भाई रहने दे भाई, ये चूर्ण अब चमचे भी नहीं चाटते। चरणजीत सिंह चन्नी को दलित सिख कहा जा रहा है। ये उतने ही दलित हैं जितने कि राहुल गांधी हिंदू हैं और सिद्धू अपने बातों के पक्के। पंजाब में हमने जो घूम घूम कर अनुभव किया है उससे स्पष्ट संदेश यही मिलता है कि एक तय तरीके से न सिर्फ सिखों को कमजोर करने की योजना बन रही है बल्कि ईसाई कन्वर्जन का कोढ़ इस पूरे समाज को बर्बाद कर देगा। हमने देखा है कि न सिर्फ प्रशासनिक सुरक्षा इन्हें प्राप्त है बल्कि इनकी 15,000 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष की फंडिंग पंजाब में सिखों के घर में ही सेंध मारकर भाई को भाई से अलग कर रही है। कांग्रेस द्वारा एक वैसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाना जो बिना किसी रोक टोक के सार्वजनिक जगहों पर कन्वर्जन को अपनी उपस्थिति से प्रमोट करता है, वेटिकन के वृहद एजेंडे के तहत होता दिखता है। एशिया की सबसे बड़ी चर्च बन रही है और पगड़ी वाले सिख लगातार ईसाई बनाए जा रहे हैं। ऐसी जगहों पर सिद्धू भी हालेलुया करते दिखते हैं और चन्नी भी। जो व्यक्ति पग का ही ढीला हो वो नाड़ा कितना टाइट बांधता होगा यह समझना मुश्किल नहीं है। चन्नी जी तकनीकी शिक्षा के मंत्री थे अमरिंदर सिंह की सरकार में। अपने मंत्रालय को इन्होंने इतनी गंभीरता से लिया था कि कभी कभी तो लड़कियों की पीठ पर भी उंगलियों से किताबों के अध्याय की संख्या उकेरते नजर आए। शिक्षा तो बांटने से ही बढ़ती है, उसमें भी तकनीकी शिक्षा है तो समाज के वंचित वर्ग को, लड़कियों को तो जहां मिले वहीं दे देना चाहिए। चन्नी जी परोपकारी व्यक्ति बचपन से। उन पर एक महिला IAS अफसर को अश्लील मैसेज भेजने का भी आरोप लगा है। मुझे लगता है कि अफसर महोदया को वह एक कूट संदेश भेज रहे थे कि ऊपर से तो ये अश्लील है लेकिन कोड तोड़ने पर रिलीजियस किताब की पंक्तियां भी तो सामने आ सकती हैं। वो तो जांच रहे थे कि अफसर में वो काबिलियत है कि वो सतही अर्थ को हटाकर असल गहराई में उतर सके। आप ही सोचिए कि मंत्री से मुख्यमंत्री बनाए गए चन्नी साहब सत्य की इस अनोखे प्रयोग में सही थे या फिर वो अफसर जिसने आरोप लगाया था। इस एक फोटो को लेकर खूब घुमाया जा रहा है कि पीठ पर उंगलियां देखो। आप इस तस्वीर को गौर से देखिए, उंगलियां मुड़ी हुई हैं या नहीं। पीठ पर हाथ रखना कौन सी बड़ी बात है। श्री राहुल गांधी के लिए महिलाओं का सम्मान वही करता है जिसके आसपास 2-4 लड़कियां हो और वो उनकी पीठ पर हाथ रखे हुए हो। चन्नी साहब तो पीठ पर पियानो बजाते हुए दिखे। मुझे तो कल से ही यह लग रहा था कि यही तस्वीर देखकर राहुल गांधी जी ने कहा होगा इसी नायाब हीरे को CM बनाओ। और हाँ, अंतोनिया जी के एजेंडे पर काम करता यह आदमी तो एकदम उचित प्रतियोगी रहा होगा। चन्नी जी ने 3 अच्छे काम किए थे। एक तो महिलाओं के साथ दिखने वाला, दूसरा IAS अफसर को अश्लील मैसेज भेजने वाला और तीसरा राहुल गांधी को ट्रैक्टर पर बिठाकर ले जाने वाला। कांग्रेस ने तो PM का खाना बनाने वाले तक को बहुत बड़ा पद दिया है। एक बड़े नेता थे, उनकी CD आई थी, वो भी प्रवक्ता थे कांग्रेस के। तो चन्नी जी की उंगली ने कोई आश्चर्य वाला काम नहीं किया है।
यह बिल्कुल ही कांग्रेसोचित व्यवहार है और उनके पार्टी के संविधान में तो यह सब वांछित गुण बताए गए हैं। कहा जा रहा है कि चन्नी जी ईसाई हैं, क्रिप्टो क्रिश्चियन हैं। है भी तो इसमें क्या आश्चर्य है। भारत में ईसाई लोग जब मेरा यीशु यीशु कहकर भजन गा रहे हैं, ये तेरी बहन बोल नहीं सकती थी, नहीं बोल सकती थी। मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु। हाँ बेटे, अभी क्या हुआ, अभी क्या हुआ? बोलने लगी। मेरा यीशु यीशु 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 मेरा यीशु। जीसस क्राइस्ट को भगवा कपड़ों में दिखाया जाता है। उनके पादरी सड़कों पर भगवा कपड़ों में घूमते हैं, क्रॉस ढोए चलते हैं, उनकी हथेलियों में ओम और हाथों में त्रिशूल दिखता है जीसस के। तब ईसाई के सर पर पगड़ी क्या, मोर पंख भी दिख सकता है। आश्चर्य इसलिए भी नहीं है क्योंकि पंजाब में दलित सिखों को हाशिए पर ढकेलने के बाद, कन्वर्जन वालों को लगातार पनपने के लिए नम जमीन देने के बाद अब उन्हें कुछ दिन के लिए सही पूरी तरह से प्रशासन और पार्टी का खुला सहयोग मिलेगा। आने वाले दिनों में उन हिंदू और सिख कार्यकर्ताओं पर भी हमले होंगे, वो मारे भी जाएंगे जो वहां खड़े होकर इस कुत्सित प्रयास को रोकने की कोशिशें करते हैं। इनकी हत्याओं को बंगाल की ही हत्याओं की तरह भुलाया भी जाएगा, छुपाया भी जाएगा। आने वाले 6 महीने वहां के उन हिंदू और सिख संगठनों के लिए चुनौती भरे होंगे जो कन्वर्जन को रोकने के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं। वहीं चन्नी के असली गुरु और मेंटोर माने जाने वाले सिद्धू, जिन्हें आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा ने पंजाब का राखी सावंत बोला है, वो आज से नहीं लंबे समय से हालेलुया बोलते नजर आते हैं। हालेलुया, हालेलुया। पृथ्वी ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਉਠਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਸਕਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਫੂਕਾਂ ਮਾਰ ਬੁਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਰਬਤ ਹਿਮਾਲਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਹਿਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ प्रभु ईसा मसीह और धर्म की ताकत ਨੂੰ कोई दबा नहीं। सिद्धू जब हालेलुया भी बोलते हैं तो उसे विशेष बना देते हैं। ऐसे मंचों पर खड़े होकर हालेलुया बोलना सिर्फ एक सहमति नहीं है, बल्कि धूर्त पादरियों के लिए वो ब्रांड बिल्डिंग है कि देखो हमारे साथ खड़ा कौन है। जब जीसस का भगवाकरण करके दक्षिण भारत में अच्छे से बेच दिया गया तो पंजाब में गरीब और वंचित सिख समुदाय के लोगों को किसी दिन पगड़ी वाला जीसस भी बेचा जाएगा और जीसस बाणी भी आएगी और उसे एक गुरु भी बताया जाएगा। नटराज की मूर्ति को इन्होंने जीसस का योगा बनाकर बेचा है। इनकी झांकियां हाथियों पर वैसे ही निकलती है जैसे हिंदू देवी देवताओं की निकलती है। इनकी टोलियां प्रसाद भी बांटती है, भजन भी गाती है। वही मॉडल अब पंजाब में रेप्लिकेट होने जा रहा है, जो यहां से सिखी को समाप्त करने की शुरुआत है। सनद रहे कि कथित तौर पर दलित सिखों की जनसंख्या पंजाब के सिखों की जनसंख्या का लगभग 80 से 85% है। बहला फुसलाकर अपने पंथ से विमुख करने वाले इस कन्वर्जन के कैंसर के ब्रांड एम्बेसडर हैं सिद्धू और चन्नी। मुख्यमंत्री बनने के बाद चन्नी साहब ने सबसे पहला काम जो किया वो यह था कि माइक देखते ही रो पड़े कि उनसे ज़्यादा आम आदमी तो कोई है ही नहीं, और राहुल गांधी नहीं होते तो उनका मुख्यमंत्री बनना संभव ही नहीं था। भाई मेरे, आपकी उंगली नहीं होती तो आपका मुख्यमंत्री बनना संदिग्ध था। राहुल गांधी तो निमित्त मात्र है। चन्नी साहब पुराने दिनों को याद कर रहे थे, कैसे सर पर प्रॉपर छत नहीं थी, माता जी के साथ मिट्टी का गारा लाते थे और दीवार बनाते थे। भावुक कर देने वाली कहानी। सिद्धू ने भी कंधे पर हाथ रख दिया कि भाई ये तो इमोशनल हो गया यार। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस छूटते ही सिद्धू ने बोला होगा कि इतनी इमोशनल कहानी तब बताते हैं जब 5 साल के लिए चुने जाते हैं। भाजपा के लोगों से सीखो। उत्तराखंड के धामी जी के पास क्या ऐसी कहानी नहीं होगी? लेकिन धामी जी जानते हैं कि भावना की प्रबलता कुर्सी की समयावधि के समानुपाती होती है। चन्नी जी ने व्युत्क्रमानुपाती बना दिया। चन्नी साहब भावनाओं में गोते मारने लगे और कहने लगे कि राहुल गांधी एक क्रांतिकारी नेता है। सिद्धू ने मन ही मन उस दिन को याद किया जब उसने राहुल गांधी को पप्पू बोला था, और फिर नाज किया स्वयं पर कि उसके रहते ही आज वो क्रांतिकारी भी कहा जा रहा है। वैसे सिद्धू पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में चन्नी साहब के भावुक पलों के बाद उनके कंधे पर लगातार हाथ रखते हुए दिखे। यूं तो यह ऐसा जताने के लिए कहा जाता है कि मैं तेरे साथ हूं, लेकिन सिद्धू ने इतनी बार साथ दे दिया कि चन्नी जी का कंधा दुखने लगा होगा। सिद्धू ने कैमरे पर क्या करना है, कैसे करना है, कितनी देर करना है, सब पर पीएचडी कर रखी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी माहौल सही बन रहा था, लेकिन 8वें मिनट में जब चन्नी जी ने कांग्रेस द्वारा पंजाब दी डेमोक्रेसी नू और पंजाब दी आज़ादी नू बोला तो सिद्धू की आंखें चमक उठी।
ये बात किसी ने नोटिस नहीं की, न ही सोशल मीडिया पर है। पर मुझे बताएं कि पंजाब दी आज़ादी से क्या मतलब है। मुझे लगता है कि पंजाब दी डेमोक्रेसी नू ये बोलने के बाद सिद्धू ने उनकी तरफ जब आंख तरेर के देखा तो उन्होंने आज़ादी की भी बात कर दी। सिद्धू के दिल की बात थी। वैसे केरल मांगे आज़ादी और भारत तेरे टुकड़े होंगे जब क्षम्य है, तो डेमोक्रेसी की बात करते हुए पंजाब दी आज़ादी भी बोली जा सकती है। बात यह है कि राहुल गांधी को और सोनिया गांधी को महान बनाने के चक्कर में एक कहानी की आवश्यकता तो पड़ती ही है। श्रीमान टिरियन लैनिस्टर जी ने भी 3 आंखों वाला कौवा बन चुके ब्रैन द ब्रोकन को राजा बनाने के लिए जब वो नामित कर रहे थे तो उस वक्त कहा है कि कहानियों का बड़ा ही महत्व है। चन्नी जी की जीवन यात्रा में भले ही राहुल गांधी बहुत बाद में आए हों, लेकिन व्यक्ति भावातिरेक में बोल जाता है कि ऐसा माहौल ही उनके कारण बना कि कोई गरीब जो है सीएम बन जाए। एक तरह से देखें तो सही बात है। वाड्रा जी पहले बर्तन बेचते थे, अब मंगल ग्रह के 23% प्लॉट उन्हीं के हैं। कॉर्नर वाले चाहिए थोड़ा ज़्यादा लगेगा। चन्नी जी का ड्रेस देखेंगे तो लगता है कि आज ही विवाह होने वाला है उनका। अगर रात में शपथ ग्रहण होता तो लाइट की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि उनकी बंडी चांद तो छोड़िए, पश्चिमी गोलार्ध में उगे सूरज की किरणें खींचकर रिफ्लेक्ट कर देती। चन्नी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुरु गोविंद सिंह के दोहे पढ़े और बहुत सारी ज्ञान की बातें की। सरदारी के बारे में बताया कि वो क्या होता है। फिर आगे उन्होंने एक दोहा पढ़ा जो 3 बार पढ़ने के बाद भी गलत हो गया। बगल में लोग जो है लिहाज में पहले 2 बार सही नहीं कर रहे थे, लेकिन गुरबाणी थी तो तीसरे बार में सामूहिक रूप से उन्हें सही किया गया कि वो इन्हीं की कृपा से सजे हम हैं, नहीं मोह सो गरीब करोड़ परे, खालसा मेरो रूप है खास, खालसे में हो करो निवास। यह गुरबाणी जो है वो लोग 2 ही सूरत में भूलते हैं, या तो अत्यधिक भावुक हों या फिर क्रिप्टो क्रिश्चियन बने हुए हों। तो बाइबल बाणी भी याद करनी पड़ती है। जिस तरह से सिखों को सिखी के ही लहजे में ईसाइयत में फुसलाकर लाया जा रहा है, हो सकता है कि किसी चर्च में चन्नी जी शबद की जगह पंजाबी हिम्न याद कर रहे हों कि जीसस की कृपा से सजे हम हैं, नहीं मोह सो गरीब करोड़ परे, यीशु मेरो रूप है खास, जीसस में ही करो निवास। मैं आपको विश्वास के साथ कह रहा हूं कि थोड़ा शोध करने पर आपको पता चलेगा कि इन गरीब, वंचित और पिछड़े सिखों को ईसाई बनाने के लिए गुरु ग्रंथ साहिब की जगह बाइबल साहिब का ग्रंथीकरण किया जा चुका होगा। इसलिए जो व्यक्ति 1704 में चमकौर में हुई लड़ाई का मुख्य कारण भूलकर उसी खालसा पंथ को नकारने और बेचने निकल पड़ा हो, वो सिखी तो अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल करेगा। निश्चय कर अपनी जीत करो बोलना उसकी विवशता है, पगड़ी बांधना उसकी विवशता है। अगर सिद्धू सियासत के इस खेल का पक्का खिलाड़ी ना बन चुका होता तो चन्नी के इस कारनामे पर वो तत्क्षण यह शेर पढ़ देता कि हर यार वफादार नहीं होता, हर फूल खुशबूदार नहीं होता, न जाने पंजाब में कितने पग सर पर बंधे हैं, हर पगड़ी वाला सरदार नहीं होता। कुक्कू ठोको ताली। हालेलुया।